किसी पुस्तक के अगर पन्ने पलटते अपन जाएं जी तो उसमें अंत तक जी मैंने कभी ये नहीं महसूस किया, या कभी किसी ने नहीं देखा, या आपने भी उसमें कहीं नहीं लिखा कि हनुमान जी ने इतना सब कुछ करने के बाद हर स्टेज पर, हर जी मौके पर वो सदा सेवक के रूप में, या कार्यकर्ता के रूप में आगे से आगे खड़े रहे। जी हाँ और जब बारी आई तो उन्होंने सुग्रीव जी को सेनापति बनाया, जामवन जी को कुछ बनवाया, अंगद जी को सम्मान दिलवाया, लेकिन उन्होंने कभी अपने पोर्टफोलियो की चिंता नहीं की। जी हाँ जी हाँ अगर आज की तारीख में देखा जाए तो एक छोटा सा कार्यकर्ता, अगर राजनीतिक कार्यकर्ता होता है, एक स्कूल का स्टूडेंट भी होता है, अगर वो कुछ एक कार्य करता है, कुछ करता है, तो उसकी बड़ी इच्छा होती है कि मैं क्लास टीचर बन जाऊं, किसी का होता है मैं मंत्री बन जाऊं, को मुझे टिकट मिल जाए, कुछ हो जाए। जी हाँ तो ये हनुमान जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हनुमान जी का जो पूरा का पूरा चरित्र है वो बहुत ही फोकस्ड किस्म का करेक्टर है। जी फोकस, जैसे गीता में अनासक्ति कर्म कहा गया है। जी जैसे एक दो मैं उदाहरण बताना चाहूँगा यहाँ कि हनुमान जी सीता का पता लगा करके आ गए, जी है ना। जी जी तो अगर हनुमान जी सीता का पता लगा करके आए तो वो सीधे अंगद के पास जा सकते जी सीधे जा सकते, जी जी लेकिन वो अंगद के पास नहीं जाते, हम्म, वो जामवंत के पास जाते हैं, प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, क्योंकि जामवंत ने उनको भेजा था। हाँ हाँ और जामवंत को आकर के बताते हैं, फिर जामवंत सबके साथ फिर अंगद को ये सूचना देने जाते हैं। जी पहला प्रसंग। एक दूसरा बहुत बहुत ही मतलब संवेदनशील प्रसंग है कि अब राम अयोध्या को लौट गए हैं और सब अब अयोध्या में रहते हुए बहुत दिन हो गए, तो भगवान राम ने कहा कि भैया आप जाओ, आप सब अपना अपना काम करो। जी अंगद भी वहाँ थे, विभीषण भी वहाँ थे, सब कि अब सब लौट जाओ। जाना कोई नहीं चाहता था। जी तो अब राम ने कहा तो अब कैसे बात टालें, तो जी सब चले गए। हनुमान जाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि अब रुका कैसे जाए, जी है ना। या फिर वो प्रोटोकॉल पर आए। उनकी बुद्धिमत्ता देखिए, उन्होंने कहा कि यार भरत को पकड़ा जाए, हम्म, क्योंकि भरत बहुत प्रिय है राम के। इससे पहले राम हनुमान से कह चुके थे कि तुम मम सम भरत सम भाई, मतलब तुम मेरे लिए भरत के जैसे हो, जी उतने प्रिय हो। और उन्होंने स्वीकार किया था कि तात तो ही उऋण मैं नाही, मतलब तुमने मुझ पर इतना कर्ज चढ़ा दिया है सीता का पता लगा के कि मैं उससे उऋण हो ही नहीं सकता। तो जी हनुमान के दिमाग में सब बात रही होगी कि जी भैया भरत के समान कह रहे हैं। तो यहाँ भी वो सीधे राम के पास नहीं गए। जी देखिए राम के पास जा सकते थे कि उन्होंने तो मुझे कह दिया कि तुम मैं भारत के बराबर हो तुम, हम्म, और तुम्हारे कर्जे से मैं मुक्त भी नहीं हो रहा, तो चलो मैं सीधे ही हाँ पहुंचता हूँ, कहूँगा कि डर मैं तो नहीं जाना चाहता। वो पहले भरत को कहते हैं कि मैं जाना नहीं चाहता, और भरत ये सूचना राम को देते हैं। राम कहते हैं रह जाओ। तो ये जो प्रोटोकॉल है, जी ये जो शिष्टाचार है, वो अद्भुत किस्म का शिष्टाचार है अंत कि तक उन्होंने उसको, अंत तक वो हाँ निभाते रहे। तो ये हनुमान जो एक फोकस्ड तरीके से चीज़ों को देखते थे, वो जो कर रहे हैं बस अपनी पूरी चेतना को वहीं तक सीमित रखते थे, इधर उधर वो नहीं देखते थे।